हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री टेबल। तो आप देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री टेबल कितनी इजी वे में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ नोट कर लिया कि एंगल ए में पहला आपका देखो 0 डिग्री है, फिर 30 डिग्री का एंगल होता है, फिर 45, फिर 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री का। और आपके यहाँ पर लेफ्ट में मैंने लिख दिया साइन ए है, फिर कॉस ए, देन टेन ए, कॉसेक ए, सेक ए, कॉट ए। अब जैसे जिस सीरीज में ये लिखा हुआ है आपने उसी सीरीज में लिखना है। इसके बाद देखो साइन ए आपको 0 डिग्री बताया, पूछा गया कि 0 डिग्री कितना होगा। तो हम अब इसको फाइंड करने के सबसे पहले क्या करेंगे, और लिख लेंगे 0 पहले का, 30 पे 1, फिर 2, फिर 3 और 4। इसके बाद लास्ट हमारा 4 है, 4 से हम इसको डिवाइड कर देंगे सारी डिजिट्स को। 4 से डिवाइड कर दिया हमने। अब आप देखो 0/4, इसको नेक्स्ट जो हमारा है वो टर्म वो अंडर रूट ले लेना है, सबको अंडर रूट के अंदर ले लेंगे। इसके बाद देखो 0/4, तो 0/4 क्या होता है 0, तो अंडर रूट के अंदर आपका 0 आ गया। इसी तरह अंडर रूट 1 और 4, तो अंडर रूट 1 मतलब 1 मल्टीपल 1 लिख सकते हैं, और 4 को क्या लिख सकते हैं हम 2 मल्टीपल में 2। अब अंडर रूट 1 इन दोनों में से एक बाहर आ गया तो 1 रह गया यहाँ पे, और 2 ये भी 2 पेयर बन गए हैं। इसका मीनिंग होता है यहाँ पर 2 है, जो अंदर 2 बार होगा वो एक बार बाहर आ जाएगा। तो यहाँ से ये 2 भी बाहर आ गया तो 1/2 हो गया यहाँ पे। इसके बाद 2/4 है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखो 2 1 दा 2, 2 2 दा 4, तो ये आपका आ गया अंडर रूट 1/2। 1 को तो हम लिख सकते हैं 1 मल्टीपल 1, पर 2 की तो कोई वैल्यू है नहीं, 2 का पेयर नहीं बन रहा, तो इसको हम स्क्वायर रूट के अंदर ही छोड़ देंगे। ये ऊपर 1 हो गया और नीचे आपका अंडर रूट 2 हो गया। इसी तरह नेक्स्ट टर्म देखो 60 पे अंडर रूट 3/4 दे रखी है आपकी, तो अब 3 का तो पेयर बनेगा नहीं, 4 का पेयर बन जाएगा 2 मल्टीपल 2, तो ये अंडर रूट 3 हो गया अपॉन इसका पेयर बनेगा, तो उसमें से एक सिंगल 2 का बाहर आ गया। नेक्स्ट देखो 4 से 4 कैंसिल हो गया तो आपका 1 रह गया, मतलब अंडर रूट 1। तो अंडर रूट 1 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो फर्स्ट आपकी टर्म आ गई है, सारे साइन की आ गई है टर्म, तो हमने पहले नोट कर लिया। देखो साइन 0 डिग्री का 0 हो गया। इसके बाद साइन 30 डिग्री का आपका 1/2 था, 1/2 लिख लिया। अंडर रूट के अंदर 0 है तो इसकी वैल्यू 0 है, इट मीन्स बाहर आके। नेक्स्ट आपका 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री आपका 1/2 हो गया, 1/2 लिख दिया। साइन 45 डिग्री आपका आया 1/√2, तो उसको हम नोट कर लेते हैं 1/√2। नेक्स्ट है साइन 60 डिग्री, तो वो आपका आया √3/2, इसको आप नोट कर लो √3/2। और नेक्स्ट आपका आया साइन 90, वो है आपका 1, तो साइन 90 की वैल्यू आपकी 1 आ गई। अब इस तरह ये आपके साइन के सारे एंगल्स पता लग गए हैं, ये डिग्री वाले। अब कॉस फाइंड करना हमने, तो कॉस क्या करेंगे हम, इसको रिवर्स ले लेंगे। जो आपका साइन 91 होगा वो आपका 0 कॉस 0 हो जाएगा। तो अब इसको देखो 1 लिख लिया। अब नेक्स्ट अंडर रूट 3/2, तो अंडर रूट 3/2 आ गया कॉस 30 पे। फिर 1/√2 है, इसको ऐसे रहने दो 1/√2, ये आपका 1/2 हो गया, और ये कॉस 90 आपका 0 हो गया। तो यहाँ से क्लियर हो गया आपको, साइन ए हो गया 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2 हो गया, साइन 45 1/√2 हो गया, साइन 60 √3/2 हो गया, और साइन 90 आपका 1 हो गया। नेक्स्ट देखो कॉस, इसी तरह कॉस 0 डिग्री 1 हो गया, कॉस 30 डिग्री √3/2 हो गया, कॉस 45 डिग्री 1/√2, कॉस 60 1/2, और कॉस आपका हो गया 90 0। उसके बाद आपका आता है tan ए। आपको पता है कि साइन ए अपॉन कॉस ए, tan ए जो होता है आपका, tan ए इक्वल्स टू होता है साइन ए अपॉन में कॉस ए। तो आपने इसको अपॉन के पोर्शन में ले लेना है, मतलब फर्स्ट है आपका जैसे 0/1, तो 0/1 क्या होगा आपका, 0/1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो tan 0 आपका 0 हो गया। मतलब आपने साइन अपॉन कॉस इसको अपॉन में इसके ले लेना है, मतलब इसको डिवाइडिंग में ले लेना है। अब नेक्स्ट है देखो 1/2, और फिर अपॉन में अंडर रूट 3/2। अब इससे ये 2 कैंसिल हो गया, तो क्या रह गया 1/√3, तो आपका tan 30 की वैल्यू आ गई 1/√3। नेक्स्ट अब दोनों सेम है, तो इन दोनों को कैंसिल हो गए, तो वैल्यू आपकी 1 हो गई। नेक्स्ट में देखो रूट
3/2/1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो आपका रह गया √3/1, तो इसकी वैल्यू होगी √3। नेक्स्ट आपका है 1/0, तो 0/1 तो 0 होता है, लेकिन 1/0 जो होता है वो नॉट डिफाइंड होता है, तो 1/0 करेंगे तो वो नॉट डिफाइंड होगा, तो इसको हम यहाँ नोट कर लेते हैं कि ये आपका नॉट डिफाइंड है। यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद आप देखो कॉसेक ए फाइंड करना है, तो कॉसेक ए 0 डिग्री का, फिर 30, 45, 60 और 90। तो कॉसेक किसका रिवर्स होता है? अगर हम इसका रिवर्स कर देते हैं साइन का, तो साइन वालों का सबका रिवर्स कर देंगे तो आपका कॉसेक निकल जाएगा। तो फर्स्ट आपका देखो 0 है, तो ये आपका इसको रिवर्स करो मतलब 1/0, तो 1/0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड। तो यहाँ लिख देंगे हम कॉसेक 0 आपका हो गया नॉट डिफाइंड। उसके बाद इसका रिवर्स करते चलो बाकी सबका। 1/2 है साइन में, देखो 30, तो ये 2/1 हो गया। नेक्स्ट आपका √2 हो गया। नेक्स्ट इसको रिवर्स कर दो तो आपका 2/√3 हो गया। और नेक्स्ट आपका 1/1, तो वो 1 ही रहा। नेक्स्ट आपका सेक इसी तरह हमने कॉस का रिवर्स कर देना है, तो 1/1 है तो वो 1 हो गया। इसका रिवर्स करेंगे तो आपका 2/√3 हो गया। इसका किया तो √2/1 या √2 सेम। नेक्स्ट है देखो 1/2 है तो ये आपका 2/1 हो गया। और नेक्स्ट आपका है 0, तो वो भी 0, तो 1/0 करेंगे हम उसको, तो वो आपका क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। इसके बाद आपका लास्ट है देखो कोट, तो कॉट आपका 10 का रिवर्स होता है, तो आपका देख पहला दे रखा है 0, तो उसको रिवर्ट करेंगे तो 1/0 हो गया, तो आपका फर्स्ट आ गया नॉट डिफाइंड। अब सबका रिवर्स कर दो, देखो 1/√3 है तो इसका √3/1 हो गया। आपने 10 का लेके चलना है क्योंकि कॉट जो है वो 10 का रिवर्स होता है, तो आप इसको आपने 10 का लेके चलना है, इसको रिवर्स कर देना है सिंपल। तो 1/√3 था तो √3/1 कर दिया। 1 है तो इसका 1 ही रहेगा। √3 यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, इसका रिवर्स कर दिया तो आपका 1/√3 हो गया। नेक्स्ट आपका नॉट डिफाइंड, तो इसको हम रिवर्स करेंगे तो आपका आ गया 0। आई होप आपको टेबल क्लियर होगी।